हैं भारत न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारत बचाओ मजदूरों किसानों का अधिकार बचाओ अभियान के अंतिम दिन अगस्त क्रांति दिवस पर आज एक्टिव हुआ। ऑल इंडिया किसान महासभा ने मोदी सरकार की कंपनी राज के खिलाफ भागलपुर कलेक्टर के समक्ष प्रतिवाद प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में मजदूरों किसानों ने एकजुट होकर कचहरी परिसर में झंडे, बैनर व मांग पट्टिकाओं से सुसज्जित मौके पर बड़ी संख्या में मजदूरों किसानों ने एकजुट होकर कचहरी परिसर में झंडे, बैनर व मांग पट्टिकाओं से सुसज्जित मार्च निकाला। तीनों कृषि काला कानून व मजदूरों की गुलामी के चारों लेबर कोड वापस लो, महंगाई, बेरोजगारी व छठवीं वेतन कटौती पर रोक लगाओ, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, यूएपी जैसे सभी दमनकारी काले कानून रद्द करो आदि नारों को बुलंद करते हुए कलेक्टर के मुख्य गेट पर पहुंचे। मार्च को आता देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने गेट बंद कर दिया तो मजदूर किसानों ने वहीं मुख्य कलेक्टर गेट पर प्रतिवाद प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रतिवाद प्रदर्शन का नेतृत्व एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसके शर्मा, राष्ट्रीय जिला सचिव मुकेश मुक्त, एएसकेएम के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल व जिला उपाध्यक्ष रणदीन यादव ने किया। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए एक्टू व एआईकेएम के नेतृत्वकारी कॉमरेड ने मोदी शाही के चंगुल से भारत को मुक्त करने और मोदी के कंपनी राज को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाही चला रही है। तमाम राष्ट्रीय संपत्तियों व पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अपने आका अंबानी अंडानी के हवाले कर रही है। कमजोर तबकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सामाजिक कमजोरों व महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कॉमरेडों ने कहा कि अपने कार्यकाल के करीब 7 वर्षों में मोदी सरकार ने सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण, भागवाकरण करके राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के साथ ही 3 कृषि कानून व 4 लेबर कोड बनाकर किसानों, मजदूरों को कॉर्पोरेट गुलामी की ओर धकेला है। पेगासस जासूसी और यूएपीए जैसे दमनकारी कानून के माध्यम से देश में नागरिक अधिकारों का हनन कर रही है। लोकतंत्र व संविधान को कमजोर कर फांसीवाद के रास्ते देश को पूंजीपतियों, कॉर्पोरेटों का गुलाम बनाने की कोशिश में लगी है। प्रतिवाद प्रदर्शन में मुख्य रूप से एसके शर्मा, बिंदेश्वरी मंडल, मुकेश मुक्त, पुरुषोत्तम दास, रेणु देवी, गौरीशंकर, रणधीर यादव, अमर कुमार, बुधनी देवी, राजेश कुमार दास, मुमताज, आशुतोष यादव, राधेश्याम रजक, परवीन कुमार पंकज, अनिल कुमार मंडल, शशि भूषण मंडल, परवीर कुमार, दीपक कुमार, शंकर तांती, विजय शाह, रंजीत सिंह, मोम मुबारक, गोपाल चौधरी आदि लोग शामिल हुए। शहीद हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनको याद करते हुए आज हम लोग पूरे देश में जो फिर एक माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की मोदी सरकार जिस तरीका से किसानों पर, मजदूरों पर, छात्र जवानों पर हमले कर रही है, देश के जनता पर हमले कर रही है। एक तो ये देशद्रोह का कानून, उसी के तहत जो आपका ये यूएपीए है, उसके साथ जो एड्सा है, एसेंशियल डिफेंस ऑर्डिनेंस, इन तमाम चीज़ों के द्वारा हड़तालों पर पाबंदी, मजदूरों के लिए तमाम जो कानून थे वो कॉर्पोरेट प्रस्त 4 लेबर कोड में उसको तब्दील कर देना, किसानों के लिए 3 काला कानून ले आना, उनकी एमएसपी मांग को पूरा नहीं करना। इस देश में ये कोरोना काल में जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, उनकी बेरोजगारी का सवाल, बहुत सारे मजदूरों की छटनी हो गई, उनकी फिर रोजगार का सवाल, ये सारे सवाल विकराल सवाल हिंदुस्तान में बने हुए हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जिस तरीका से आर्थिक हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और उसका सारा बोझ हिंदुस्तान की जनता पर, महंगाई को बढ़ा करके, लोगों का चीज़ें में कटौती करके, कर्मचारियों को कम वेतन करके, देखिए 8 घंटे से 12 घंटा काम का घंटा बढ़ा करके इस तरीका से हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना और हिंदुस्तान की आम आवाम पर जिस तरह हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन हम ये संकल्प लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम ये अभियान चला रहे हैं कि भारत बचाओ, मजदूरों, किसानों के अधिकार को बचाओ और ये मोदी सरकार की जो फांसीवादी सरकार है इसको भगाओ। इस संकल्प के साथ आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी लड़ाई ये जो तीनों कानून लाया गया है, केंद्र सरकार इसमें बातचीत करने को तैयार है, बावजूद इसके प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार बिल्कुल भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत करने का एक तरीका होता है, वो बातचीत 7 महीने पहले टूट गई। किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। सवाल है
ये तीनों कृषि कानून को रद्द करना। जिस तरीका से तीनों कृषि कानून लाया गया वो भी संवैधानिक नहीं है। जिस तरीका से संसद में ये पारित किया गया, एक तो संसद में ऊपर बहस नहीं हुई, दूसरा ये राज्य का विषय है और उसको संसद में आपने पारित करके इस कानून को बनाया है, इसलिए इसका विरोध है। वो तीनों काला कृषि कानून वापस ले और उसके बाद इस पर बातचीत होगी। केंद्र सरकार तो सर ये भी दावा कर रही है कि एमएसपी के माध्यम से जो लाया गया कानून है, इसमें किसी तरह का कोई किसानों के हित में है, किसी तरह से किसानों को ये क्षति नहीं पहुंचाने जा रहा। ये बिल्कुल झूठ दावा है। इस सरकार के जितना झूठ तो कोई बोलता भी नहीं है। तमाम चीजों में झूठ ही झूठ है। किसानों के लिए एमएसपी ये तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि भागलपुर जिला में ही किसानों के हालात को देख लिया जाए।